तो क्या हो गया, गेस्ट आए थे तो आपको क्या करना है? आप बोलो मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है? मैम वो क्या है ना, गेस्ट में मैं क्लास भूल गई थी। अच्छा, गेस्ट में क्लास भूल गई मैडम। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन इन अ प्लेन, आपके चैप्टर 3 वी हैव स्टार्टेड। हमने बेसिक कवर कर लिया था कल की क्लास में। कल हमने कवर क्या क्या किया था? आर्या, एक बार रिमाइंड कराइए हमने कल क्या क्या कवर किया था, क्विक रिवीजन। जब तक मेरा वर्ड ये आपका व्हाइट बोर्ड ओपन हो रहा है। आज थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था तो मैंने उसे रीबूट किया, इट टुक 10-15 मिनट्स, तो दैट इज व्हाई। मैम जल्दी क्लास बताइए की कल। रिकॉर्डिंग मिलेंगी क्या? हाँ, आप रिक्वेस्ट करना प्रेरणा मैम को तो वो दे देंगी आपको। आप बताइए कल हमने क्या क्या किया था? कल क्या क्या किया था, कौन बताएगा? फटाफट बताइए। मोशन, हम्म, हमने क्या किया? रेस्ट, रेस्ट, मोशन एंड देन डिस्टर्न, वेलोसिटी। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, एक्सीलरेशन, हमने क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी के टाइप बाद हमने क्या किया? डिफरेंट टाइप्स टाइप ऑफ किया। स्पीड, हाँ जी, टाइप टाइप ऑफ ऑफ वेलोसिटी, स्पीड, टाइप ऑफ वेलोसिटी, देन उसके बाद टाइप ऑफ टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। वेरी गुड, देन डिफरेंट इसके टाइप ऑफ बाद ग्राफ। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ, अब हम आगे करते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स पे आ गए थे। आपके सिलेबस में ग्राफ्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में जो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। और इस ग्राफ को करने से ही आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है? और मैं थोड़ा सा सीटेट की तरफ भी आपको लेके जाऊंगी सो दैट आपका कॉलेज वाला जो एडमिशन वाला प्रोसेस है उसमें भी आपको इजी रहे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कल समझ में आ गया था? कैन यू सी माई स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कराया था, फिर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने किया, देन बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, ये कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था। ठीक है, कल हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने कवर किया था। आज हम करेंगे पहले स्पीड टाइम ग्राफ। वेट, हाँ, राइट डाउन। मैम मेरे को आपकी आवाज आ नहीं रही है। और किसी को भी नहीं आ रही है? हमें आ रही है मैम। मैंने पूरा अपडेट करके नेट वेट चेक करके आपका कनेक्शन स्टार्ट किया, रिस्टोर किया है। मेरे यहाँ पहले इशू था बट अभी आई हैव यूज डिफरेंट नेट, तो वो प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, आप एक बार रीज्वाइन करो, मे भी कुछ इशू होगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रहा है? यस दिख मैम। रहा है ना? आगे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग डालिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर लिया, आज हम कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आफ्टर क्लास आई विल शेयर दिस व्हाइट बोर्ड विद यू। ठीक है, इसमें पूरे ग्राफ है। पीपीटी में शेयर करने पे क्या हो रहा है कि वो डिलीट हो जा रहा है, वो शेयर नहीं होता घर में कुछ पेन से लिखते हो तो। सो आई विल डायरेक्टली शेयर दिस व्हाइट बोर्ड विद यू ऑल, एंड वो पीपीटी जो कल हमने थ्योरी वाली पढ़ी थी। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब हम लोग करेंगे। तो पहला ग्राफ है अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, पहला ग्राफ रहेगा अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या मतलब है इस बात का? बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या समझते हो? मतलब
जब टाइम और वेलोसिटी का अगर मैं टेबल बनाऊं तो 2 सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी सपोज 50 है, ठीक है, वेलोसिटी सेम है थ्रू आउट। 4 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी 50 है, 5 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी, या 6 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी 50 ही है, 8 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी 50 ही है। It is the meaning of velocity, uniform velocity. Body moves with same velocity throughout. Okay? Understood? ये बात समझ में आई? हमेशा एक ही वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैंने कल क्या समझाया था, हमेशा एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टाइम, और वाई एक्सिस पे हमने अभी क्या लिया, अभी हमारा पैरामीटर क्या है, वेलोसिटी है, तो वाई एक्सिस पे आ जाएगा वेलोसिटी। तो हर बार वेलोसिटी सेम है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आई बात समझ में? इज इट ओके? Yes, ma'am. ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ओके। और इस केस में व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आता है, इस ग्राफ से वेलोसिटी टाइम, इससे क्या समझ में आता है? अब मैं कुछ नोट करके बताऊंगी, ठीक है, ये नोट ध्यान से समझना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एरिया नोट करके लिखेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives area under velocity time graph gives displacement, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। अच्छा, अब मुझे बताओ इस ग्राफ को देख करके कि एक्सेलरेशन क्या है फॉर दिस ग्राफ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस ग्राफ, बताइए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस ग्राफ, एक्सेलरेशन फॉर दिस ग्राफ क्या है हमारी, एक्सेलरेशन फॉर दिस ग्राफ, ओके बोलिए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस ग्राफ। देखो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 50 है, फाइनल वेलोसिटी भी 50 है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, कल किया था हमने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V कल करा minus था, U upon बाई time. टी वी टाइम। तो अब यहाँ पे v और u दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, Equal. इक्वल है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी है फॉर्मूला, v और u दोनों बराबर है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी इस केस में, जीरो। Zero. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चलता है यहाँ पे, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है देन इन दैट केस जो हमारा जो क्या बनती है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ओके। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अंडरस्टूड? ये Yes, सारे ma'am. पॉइंट समझ में आए आपको, सब कुछ समझ में आया, ओके। अब अगर Yes, ma'am. अगर Got it, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड ग्राफ हम वेलोसिटी वीटी ग्राफ का ही सेकेंड ग्राफ बनाएंगे हम, आज हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, फिर ग्राफ पे बेस्ड डेरिवेशन करेंगे। सेकेंड वाला लिखेंगे, सेकेंड ग्राफ के लिए लिखेंगे, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with uniform acceleration, and moves with uniform acceleration, uniform FORM, uniform acceleration. Body start from rest and move with uniform acceleration. It's VT graph. VT graph कैसा होगा, is a straight line. Its VT graph
वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ओके, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये है हमारा टाइम, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे लिया। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या ग्राफ बनेगा? ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो कैसा ग्राफ होगा? एक ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इज इट ओके विद यू? ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? ओके, यस मैम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कुछ थी, जैसे जैसे टाइम बढ़, यहाँ पे देखो ये ज्यादा टाइम हो गया तो वेलोसिटी भी ज्यादा हो गई। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। VT ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। लिख लीजिएगा, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। VT ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? बताओ, अभी अभी जैसे बताया, एरिया अंडर द कर्व VT ग्राफ में क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम है तो ये एरिया अंडर द कर्व। कौन सा होता है एरिया अंडर द कर्व? कौन सा वाला पार्ट है एरिया? ये पूरा जो येलो से मैं शेडिंग कर रही हूँ ना, ये एरिया अंडर द कर्व। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या देता है कि डिस्प्लेसमेंट, कितना उसने, कितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर भी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो एरिया अंडर द कर्व निकाल। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर भी नोट करके एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा कि मोर द स्लोप मोर विल बी द एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा स्लोप है उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। मोर द स्लोप, ठीक है, जितना स्लोप मोर इज द एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस, Yes, आगे ma'am. बढ़े। ठीक है, थर्ड ग्राफ है। पिछली बार हमने क्या किया था? ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा था? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। बट अभी जब हम थर्ड ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे द ग्राफ इज, यहाँ पे बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, VT ग्राफ बनाएंगे अब हम, फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, बट इस बार क्या है? बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी के पास में। देन इन दैट केस आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा? VT ग्राफ, ये टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। इस केस में ग्राफ हमारा थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा एंड ग्राफ इज लाइक दिस। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है बट बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? दिस पार्ट इज u। ओके, ये वाला टाइम है। इज इट ओके? आया समझ में यहाँ पे? अच्छा, अगर क्या होगा नेक्स्ट? अगर आपका when the body has some initial velocity and the velocity is decreasing with the time, ठीक है, अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करी, ऐसा होता है ना जब आप गाड़ी रोकोगे। ये वाला ग्राफ, थर्ड ग्राफ समझ में आया? यू है Yes, ma'am. ठीक है, बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या? यू क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, सो अब हम फोर्थ ग्राफ प्लॉट करेंगे। फोर्थ ग्राफ हमारा कहता है कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, बॉडी हैज सम वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। फोर्थ ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। अब इसमें ऑलरेडी बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी थी, होता है ना,
जब आप गाड़ी रोक रहे हो तो क्या होता है, बॉडी हैज सम वेलोसिटी और धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, बॉडी हैज वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी है एंड इट डिक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ वो धीरे धीरे डिक्रीज करवानी है। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करें, कैसा ग्राफ हो जाएगा बताइए। दिस इज वेलोसिटी, हर बार हमने y एक्सिस पे वेलोसिटी को लिखना है, x एक्सिस पे हमारा टाइम आ जाएगा। सो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, नीचे की तरफ आता हो, ठीक है, निगेटिव आ जाएगा, स्लोप इज निगेटिव। और ये क्या शो करता है, इस केस में एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, जब वेलोसिटी कम हो रही होती है इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, आई बात समझ में, Yes, ma'am. ठीक है। ग्राफ हैज नेगेटिव स्लोप, graph has negative slope, so it is decelerated motion, decelerated accelerated motion. Is it okay? Okay, आपको ये भी ग्राफ समझ में आया, चलिए ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसके बाद अगर कुछ आपके बुक में और अलग से एक्स्ट्रा होगा तो वो देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हमें इतना मिनिमम चाहिए तभी हम वो डेरिवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पहला केस है, अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ग्राफ कैसा बनेगा, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है ना ग्राफ सारे। हमने अगेन टाइम एक्सिस को कहाँ लेना है, वी हैव टू टेक टाइम, टाइम कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पे, और एक्सेलरेशन को हमने कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पे, एक्सेलरेशन। अभी मैंने क्या बोला आपको, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन हर वक्त कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ में आया, आया Yes, समझ, ma'am. बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि t1 टाइम पे भी एक्सेलरेशन 50 है, 10 सेकेंड बाद भी 50 है, 20 सेकेंड बाद भी 50 है, हर वक्त टाइम क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन सेम है। तो इससे कैसा ग्राफ होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लिखिएगा व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक दूसरा ग्राफ, और आपको ये ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ऐसा है और बोला जाए इसी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, ऐसा भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि फॉर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको देख के बनेगा तो कैसा होगा, वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ऐसा बनेगा वीटी ग्राफ। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, मतलब डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन भी पूछी जाती है। ओके, डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ओके अगला ग्राफ है व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। ठीक है, सेकंड ग्राफ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन increases, acceleration increases uniformly, यूनिफॉर्मली आपकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन, ये वाली बात क्या हो गई, टाइम हो गया। एंड अगर आपको ये ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इज दिस,
आया समझ में? यस, इज इट ओके? Yes, ma'am. Got it. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ तक आपको ग्राफ समझ में आ गए। अब ग्राफ आने के बाद में हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन करा हुआ आप लोगों ने पहले? क्लास 9th में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, बेसिक है। आर यू अवेयर ऑफ दैट? Yes, v इज ma'am. इक्वल्स टू, हाँ, v इज इक्वल्स टू u Yes, प्लस ma'am. टी करा होगा ना? Yes, ma'am. चलो करते हैं। Yes, ma'am. चलो एक बार क्विकली उसको करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तब आप बस उसको फॉर्मूला याद कर लेते थे, आपने डेरिवेशन नहीं करते थे, है ना? अब आज आप उसकी डेरिवेशन भी करोगे। शैल वी स्टार्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, पूरी फिजिक्स इस पे बेस्ड रहेगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये डेरिवेशन भी आ जाते हैं एग्जाम में। बाय ग्राफिकल मेथड, आपकी बुक में ग्राफिकल मेथड है, इसलिए हम पहले ग्राफिकल मेथड ही करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में कंसिडर हम करेंगे सबसे पहले, देखिए हमने क्या कंसिडर किया। हमने किया एक बॉडी है, इसको बनाने के लिए वी हैव टू कंसिडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है। वेलोसिटी को हमने कहाँ लेना होता है? वाई एक्सिस पे, और टाइम को हमने कहाँ लेना है? एक्स एक्सिस पे लेना है। एंड ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ हो गया, ओके। और ये वाले पार्ट अभी समझाया था ना, बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट वेलोसिटी सपोज ए। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा? कंसिडर अ बॉडी moves with uniform acceleration, A moves with, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ये सारे केस के लिए हम कंसिडर पार्ट एक ही बार कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी, मान लीजिए हमारी जो बॉडी है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है सपोज वो है v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इज इट ओके? ओके, Yes, ma'am. अब इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं इसका नामकरण करूंगी। पहले मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी मुझे आगे चल के, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर भी मैंने पैरेलल, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है ये दोनों लाइंस। नाम कर लेते हैं अब इसका ए, इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया बी, ये वाला पॉइंट हो गया मान लीजिए सी, और ये वाला हो गया डी। इज इट ओके? यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को देखिए, ओ ए बी सी डी। इज इट ओके? अब देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है ना, रेक्टेंगल है, तो ओ ए इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी? क्या माना हुआ था हमने इनिशियल वेलोसिटी? यू। इज इट ओके? ये वाली साइड भी u है, तो ये वाली साइड भी u है। इज इट ओके? यस और नो? इज इट ओके? Yes, ma'am. बोलो, ठीक है। सो ये वाली साइड भी u है, तो ये वाली साइड भी u है। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ओके। इसके बाद देखिए फाइनल वेलोसिटी, ओके। अगर फाइनल वेलोसिटी के लिए मुझे ऊपर भी परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये वाले जो है पूरा, और मैंने डी ई लिख लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने ई लिख लिया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है?
इसी लाइन में ये फाइनल वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी इज OE एंड ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे BT, तो ये क्या हो जाएगा, OE इज इक्वल्स टू BD इज फाइनल वेलोसिटी, ये मैं यूज करूंगी आगे, फाइनल वेलोसिटी V। इज इट ओके? कंसीडर वाले पार्ट में ग्राफ से ये वाली बात समझ में आई है आपको? Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पे OD इज इक्वल्स टू OAC एंड ऑल्सो इक्वल्स टू BE, ये टाइम के बराबर है ना? OD is equals to AC and it is equals to BE and this is equals to time T. Is it okay? टाइम T के बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे लिखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लोगों के स्कूल खुल गए? VT रिलेशन, ठीक है, VT रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इज इट ओके? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ओके। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज Okay, ma'am. वेलोसिटी टाइम। ओके, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमें कैसे मिलेगा? वी नो दैट अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है इस VT में स्लोप क्या देता है, याद करो। VT में जो स्लोप होता है, स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ VT टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है, स्लोप आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। Acceleration. कल करा था, ओके हमने कल करा था स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन देता है आपको, ओके। सो स्लोप कैसे निकालते हैं? कल मैंने सिखाया भी था आपको कैसे निकालते हैं। स्लोप इज व्हाट, आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या सिखाया था? y2 माइनस y1, याद करो क्या सिखाया था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद आया? तो यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। सो अगर ये tan थीटा बोलूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इसका स्लोप, स्लोप विल बी व्हाट? BC बाई AC हो जाएगा। स्लोप इज Yes, BC ma'am. बाई AC ना। ये अगर मैं तो थीटा बोलूं, स्लोप ये है तो इंक्लिनेशन निकालना होता है, तो tan थीटा इज विल गिव यू स्लोप एंड tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद करो मैंने सिखाया था आपको, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो आपको मैंने सिखाया था कि सामने वाली साइड क्या होती है? ये वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, येलो से जो मैंने हाईलाइट करी, ये वाली साइड थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जहां थीटा बन रहा होता है वो साइड बेस होती है, ओके ओके। Yes, ma'am. But ma'am, theta hypotenuse तो AB है ना? हाइपोटेन्यूज एक भी है। tan थीटा स्लोप देता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC बाई AC, ओके। सो इट इज BC बाई AC। व्हाट इज BC इक्वल्स टू? ये वापस से देखो, इस वाले फिगर को आपको फिर से देखना पड़ेगा। इसमें BC क्या है जरा देख के बताइए। BC क्या है देख के बताइए। BC क्या है हमारा? कैन वी राइट BC को हम ऐसा लिख सकते हैं BD माइनस CD। BC को हम ऐसा लिख सकते हैं BD Yes, ma'am. माइनस CD, ओके। तो मैं Yes, ma'am. लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? BD माइनस, क्या बोला? BD माइनस AD. BD माइनस BD CD, minus CD. हाँ जी BD माइनस CD हो गया,
एंड AC इज इक्वल्स टू, AC किसके बराबर है? AC इज इक्वल्स टू OD, ठीक है, ये भी हमने करा था। AC इज इक्वल्स टू, या AC रहने दो उसको, चलो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे BC को हमने क्या कंसिडर किया था? व्हाट इज अवर BC मैम इक्वल्स एसी टू, की जगह पे हम टाइम का टी भी लिख सकते हैं ना? हाँ वही लिखेंगे, ठीक है। एंड BC, BD माइनस BC उल्टा बोल गया, तो BD माइनस BC, यहाँ पे देखो करेक्शन, BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC क्या था हमारा? ओहो, यहाँ पे देखो ये BC है, BC निकालना है, तो BC कैसे निकलेगा? टोटल BD से CD को माइनस कर दो, तो व्हाट इज आवर BD इक्वल्स टू? अभी कंसिडर किया था, BD इक्वल्स टू क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी V, फाइनल वेलोसिटी V है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी V है। BD क्या हो जाएगा? BD इज इक्वल्स टू V, और CD क्या है? इनिशियल वेलोसिटी U, एंड AC क्या है? T है, ओके। सो A इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई T, क्या मिला मुझे? A इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई T। somebody is saying something, मुझे बैक करके स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। So A V minus U is equals to AT, or V is equals to U plus AT. This is your first equation of motion. V is equals to U plus AT is first equation of motion. आया समझ में? Yes or no? Is it okay? यस मैम ठीक है, अब आगे करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने क्लास 9th में सेकेंड इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी सेकेंड इक्वेशन? व्हाट इज अवर सेकेंड इक्वेशन? S इक्वल्स टू, बोलो सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाँ जी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा? S इक्वल्स टू UT प्लस प्लस 1 हाफ हाफ टू 80 हाफ स्क्वायर AT स्क्वायर, ठीक है। S इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। व्हाट इज S? What is S? Displacement. What is U? Initial velocity. T क्या है? Time है। फिर ये क्या है? हाफ AT स्क्वायर, ओके। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT यस स्क्वायर, मैम। ओके। आगे कर रहे हैं, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभी मैंने बताया था वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू, क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। है ना। तो एरिया अंडर द कर्व कौन सा एरिया? एरिया अंडर द ट्रेपीजियम OABD, ठीक है, एरिया अंडर ट्रेपीजियम। सो S डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ट्रेपीजियम का नाम क्या था? ट्रेपीजियम का हमारे, इस ट्रेपीजियम का नाम क्या है? OABD। क्या नाम है ट्रेपीजियम का? ABOD। हाँ OABD, ओके। एरिया अंडर ट्रेपीजियम OABD, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? S इक्वल्स टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वहां पर दो बन रहे थे ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। जरा ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। सो अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, मतलब कौन सा एरिया मुझे निकालना है? ये पूरा मैं येलो से शेड कर रही हूँ, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये तो एक रेक्टेंगल बन गया और एक ट्रायंगल भी बन गया। तो ट्रायंगल कौन सा है?
ट्रायंगल ABC और रेक्टेंगल कौन सा है OACD। ओके, समझ में आया यहाँ तक? सो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? क्या पढ़ा है हमने पहले से बताइए? हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? यस मैम, पढ़ा है। हाफ बेस इनटू रेक्टेंगल। तो बेस कितनी है बताइए, इस ट्रायंगल की बेस क्या है, बोलो। AC एंड एल्टीट्यूड क्या है, हाइट क्या है? BC। तो हाफ AC इंटू BC। ओके, तो यह हो जाएगा हाफ AC इंटू BC, AC इंटू BC। अच्छा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ क्या हो जाएगा? अब ना मैं ये कॉपी करके फिगर को नीचे ले आऊंगी, तो बार बार मुझे ऊपर नहीं करना पड़ेगा। अब बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ क्या है हमारी OA और ब्रेड क्या है OB। आया समझ में? OD, ठीक है, OA इंटू OD, OA इंटू OD। तो ये क्या हो जाएगी, आपने डायग्राम एक ही बार बनाना है, तो उसी से आपका काम होता जाएगा। सो इट इज OA इंटू OD। चलिए मुझे बताइए AC की क्या वैल्यू थी? आपने डायग्राम बनाया है किसी ने? आप में से किसी ने डायग्राम बनाया है? जल्दी से बताइए। व्हाट इज AC इक्वल्स टू? AC किसके बराबर है? T T। एंड BC किसके बराबर है? BC को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? BC को BD BD माइनस CD। CD लिख सकते हैं, ठीक है। तो यस मैम। BC को हम लिख सकते हैं BD माइनस BC। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ T, देन ये क्या था BD माइनस CD, और OA क्या था? U था, OA U था, और OD था T, ठीक है। सो व्हाट इज BD इक्वल्स टू? BD इक्वल्स टू क्या था हमारा, बताओ। BD इज इक्वल्स टू क्या था? ठीक है, BD इज इक्वल्स टू क्या था? V था, V माइनस U प्लस UT। ओके, S इक्वल्स टू हाफ दिस। ओके, और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या पता है? वी नो दैट V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, और we know that V minus U is equals to AT। तो V माइनस U की जगह में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे AT की, तो ये क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू हाफ T इंटू AT प्लस UT। तो हमको क्या मिलती है थर्ड इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन हमको क्या मिल जाती है? सेकेंड इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो आपको क्या मिल जाता है? S इक्वल्स टू UT प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये करा है पहले भी आप लोगों ने? डेरिवेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नो मैम, पहले भी किया है। पहले पहले क्लास 9th में किया है, यस मैम। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या मिला हमको, इक्वेशन क्या मिलती है? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसका दूसरा नाम भी क्या है? ST इक्वेशन। इसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, या डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, ST इक्वेशन भी बोलते हैं। आया समझ में? ओके, थर्ड इक्वेशन करें, थर्ड यस इक्वेशन मैम। करें। ओके, थर्ड इक्वेशन करेंगे अब।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन भी, वीएस इक्वेशन। ठीक है, ये क्या कॉपी होके आ गया है? तो बना ही लेते हैं, ठीक है, तो हमें बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा था हमारा जो ग्राफ, वो ऐसा था। इसका यहाँ पर हमने बोला था ओ है, ये ए है। नाम सेम रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब बताओ मुझे, इसका नाम क्या था? बी, सी, डी, D. और ये ई था। ओके ओके। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी होता है क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगेन वो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। ठीक है, अगेन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट यहाँ पर क्या लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए अगेन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम बन रहा है ना, ओ ए बी डी, क्या बन रही है? कौन सी शेप है? ओ ए बी डी। कौन सी शेप है? ओ ए बी डी, ट्रेपीजियम की शेप। ठीक है, तो एरिया अंडर ट्रेपीजियम ओ ए बी डी क्या हो जाएगा? ओ ए बी डी एरिया अंडर ट्रेपीजियम विल गिव यू, क्या देता है? एरिया अंडर ट्रेपीजियम डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एस, एरिया अंडर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ, एक तो एरिया रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल कर लिया, और दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये करा है मैथ्स में आपने? डिस्टेंस Yes, बिटवीन ma'am. करा है ना? ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड। इस ट्रेपेजियम को देखो, कौन कौन है पैरेलल साइड में? पैरेलल साइड में कौन कौन सी साइड से बताओ? हाफ, AO and CD. सीडी नहीं, पूरा ट्रेपेजियम तो पूरा बी तक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस OA plus B. बी डी। एंड इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ओडी। ठीक है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ओडी। यहाँ कर्सर देखो, ओडी। तो पहली साइड ये क्या है? ओ ए, दूसरी साइड ये क्या है? बी डी, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओडी। इज इट ओके? आया समझ में यहाँ तक? Yes, ma'am. अच्छा, अब ओ ए क्या हो जाएगा बताओ देखे। ओ ए मैंने क्या लिखवाया था, कंसिडर करवाया था? ओ ए क्या था? इनिशियल वेलोसिटी u, और बी डी क्या था हमारा? फाइनल वेलोसिटी v। ये क्या हो जाएगा? u प्लस v। ओके, एंड ओडी क्या है हमारा? टाइम है t। बट जो ये इक्वेशन होती है थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता। तो अगेन फर्स्ट इक्वेशन से हम इस टाइम को एलिमिनेट करेंगे, इसे हटाएंगे। तो आपको पता है, यू नो दैट v is equals to u plus at। ओके, सो व्हाट इज t is equals to, ये साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस u बाई a। इज इट ओके? ओके, तो आपको इक्वेशन क्या बनती है यहाँ पे? s is equals to हाफ v प्लस u इंटू
v माइनस यू बाई ए। इतना समझ में आया? इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये आया। अब आपको पता है व्हाट इज योर ए प्लस बी ए माइनस बी? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है मैथ्स में? दिस इज ए प्लस बी। यहाँ पे देखो, ये ए प्लस बी, वी प्लस यू, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनता है मैथ्स में? बताइए। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। B square. यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए की जगह पर क्या है हमारे पास? ए की जगह पर v है, b की जगह पर u है, तो a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सो वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। और ये क्या बनता है फॉर्मूला? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इज इट ओके? आया समझ में यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आ गया? डन? Yes, ma'am. अच्छा, अभी तक आप लोगों ने थर्ड इक्वेशन तक तो पढ़ा था। आज मैं आपको फोर्थ इक्वेशन भी बताऊंगी। तो फोर्थ इक्वेशन, ये वाला बोर्ड आपने क्लिक कर लिया? Yes, थर्ड ma'am. इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन पूरा एक साथ। ठीक है, सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है? आपको डिस्टेंस कवर्ड इन nth टाइम में आती है, दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट डाउन फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ग्राफ से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन। वी नो दैट, हमें क्या पता है? वी नो दैट s इक्वल्स टू व्हाट? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, आपको बताना है कि nth इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। समझ में आई बात? इसका मतलब मान लीजिए बॉडी ए से लेकर बी तक जा रही है, ठीक? तो n टाइम इंटरवल लग रहा है उसको, n टाइम में बॉडी ए से बी तक जा रही है। और मेरा क्वेश्चन है nth में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो n-1 तक बॉडी कहाँ तक पहुंची होगी? मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंची होगी। ठीक है, ये n-1 का डिस्टेंस कवर है और ये पूरा डिस्टेंस n टाइम तक का। तो nth में कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना सा। तो ये होता है फोर्थ इक्वेशन से मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसमें दो इक्वेशन बनाते हैं फोर्थ इक्वेशन निकालने के लिए। राइट डाउन, इफ स्मॉल t इज इक्वल्स टू n, टाइम अगर n के बराबर है, देन s इज इक्वल्स टू sn ले लेते हैं। तो n की जगह पुटअप करिए, क्या हो जाएगा? sn इज इक्वल्स टू व्हाट? un प्लस हाफ a n स्क्वायर। इज इट ओके? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड इफ टाइम t इज इक्वल्स टू n-1, तो जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज s इक्वल्स टू sn-1। ये इक्वेशन क्या बनेगी? sn-1 इज इक्वल्स टू un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आपको n डिस्टेंस, n टाइम में टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया, n-1 टाइम तक पहले वाला डिस्टेंस भी पता चल गया। अगर nth में कितना डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या करोगे आप दोनों को? अगर nth में कितना डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या करें हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। nth निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? sn-1 करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sn की जगह क्या है यहाँ पर? देखिए sn की जगह क्या है यहाँ पर? ये है un प्लस हाफ। ये समझ में आ रहा है ना? इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रहा है ना?
तो ये क्या हो जाएगा, Sn की जगह पे बताइए, आप इसे सॉल्व खुद करके बताइए। चलिए मुझे UN प्लस हाफ AN स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर रखिए, ठीक, दूसरा माइनस लगाइए, Sn माइनस 1 की वैल्यू लिखिए, UN माइनस 1 प्लस हाफ AN माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए इसको, बताइए क्या आएगा आंसर। करें ब्रैकेट ओपन, आप बोलिएगा, ठीक है, मैं कर रही हूँ सॉल्व, आप बताइए पहले क्या लिखूं, क्या आ जाएगा, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, माइनस को एज इट इज रहने दीजिए, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो U को अंदर लेके जाइए, मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा ये, यहाँ देखिए, ये U से N को मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, UN हाँ जी, माइनस U, माइनस ओके, U इसको भी ओपन करेंगे, प्लस हाफ A, और ये N माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, N स्क्वायर माइनस 2N प्लस 1, इज इट ओके, यस इज इट मैम ओके। अब इस यस मैम ब्रैकेट को ओपन करिए, ये क्या हो जाएगा, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN माइनस U प्लस हाफ, अब इसको A को अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए, AN स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, माइनस N प्लस हाफ A, इज इट ओके। इस वाले स्टेप में मैंने हाफ A को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया है, एनी डाउट, यहाँ पे हाफ AN भी होगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, A भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इट ओके। यहाँ तक आया समझ में या नहीं आया बताओ, आया, ये देखो पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ AN स्क्वायर, अगले में गया ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, AN, मैंने NA लिख दिया है, फिर और आगे गए तो हाफ A, ओके। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, देखो UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, अब यहाँ माइनस 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 से सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस UN माइनस माइनस प्लस U, फिर देन माइनस हाफ AN स्क्वायर, फिर देन प्लस AN, देन माइनस A/2, ओके। अब कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, यस कुछ मैम। कैंसिल, UN से माइनस UN कैंसिल, हाफ AN स्क्वायर से ये प्लस से ये हाफ भी AN माइनस कैंसिल, आया समझ में। तो अब देखिए इसको अगर आप लिखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बड़े सारे क्वेश्चन इस पे मिलेंगे आपको, SNF इज इक्वल्स टू व्हाट, U, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस AN माइनस A/2, तो ये क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं A/2 को जबरदस्ती कॉमन ले लूं, यहाँ तो नहीं है A/2, तो मैंने अगर जबरदस्ती कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, U प्लस A/2, अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, 2N माइनस 1, ठीक है। SNF का फॉर्मूला क्या बना, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, U प्लस A/2 2N माइनस 1, इज इट ओके, S यस इक्वल्स टू मैम। SNF। तो मैंने कौन कौन सी इक्वेशन कराई आज आपको, कौन कौन सी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड कराई, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट में क्या आया था रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती थी, बस ये करके आई एंड, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या मिला था, S इक्वल्स टू UT UT प्लस 1 प्लस हाफ हाफ AT स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या मिली थी, V स्क्वायर
माइनस U यू स्क्वायर minus is equal to इज 2s. इक्वल्स टू A 2 2a. AS। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन क्या मिली थी? एस nth इज इक्वल्स टू यू प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो ये मैंने आपको आज डेरिवेशन कराई, ये आपकी बुक में भी है। कभी कभी ये सिर्फ डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाती है कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन, डिराइव सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी आ सकता है। ओके बेटा, Yes, ma'am. दिस इज फॉर द क्लास। ये आज की क्लास का था। ये वाला बोर्ड आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैं अभी, इससे आपको दोनों दिन का वर्क मिल जाएगा। ठीक है, एंड पीपीटी जो कल बताई थी वो भी शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। कहीं बोल सकती मैडम। मैम मुझे